राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो पर आते हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट के माध्यम से जो अपनी कीमती सुझाव देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज़ की, जो हमने शुरू कर रखी है द सीक्रेट बुक्स। और इस बुक में मैंने ये 2 वीडियो अपलोड की है। एक वीडियो में मैंने इस बुक के बारे में जानकारी दी है, दूसरे में मैंने इसमें धीरे धीरे जो भी चैप्टर हैं वो पढ़ती जा रही हूँ मैं, और आपको इसे ईजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मेरा ये इस बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरा दूसरा वीडियो है ये। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो पहले वीडियो में पहला पढ़ के सुनाया था बॉब प्रॉक्टर ने क्या कहा इस नियम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग ही लगभग 96% धन कमा रहे हैं? तो आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, देखा होगा कि दुनिया में अगर हम अमीर और करोड़पति अरबपति लोगों को देखें ना, तो वो सिर्फ दुनिया के 100 में से सिर्फ 1% या 2% लोग ही हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, और बाकी सब इंसान कोई मीडियम और कोई बिल्कुल लो लेवल में जी रहा है। क्या कारण है इसका? यही बुक हमें ये चीज़ें समझाएगी कि क्या कारण है, कैसे एक दुनिया के मतलब सिर्फ 1 या 2% लोग ही बहुत ज़्यादा धनवान हैं। अब देखिए आगे उन्होंने क्या है। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में देखते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है। वो बहुत किस्मत वाले होंगे जब वो ऐसे करोड़पति घर में पैदा हुए होंगे, उन्हें वो अपने पूर्वजों से मिली संपत्ति होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं कई बार ऐसी घटनाएं भी देखते हैं कि कई बार इंसान अपनी मेहनत के माध्यम से, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं भी है, वो अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति खड़ी करता है। कैसे? वो सब ये बुक आपको बताएगी कि कैसे। देखिए उसके बाद में इन्होंने कहा कि क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्होंने एक खास चीज़ का ज्ञान है। जो लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें यह रहस्य का ज्ञान है, और वह रहस्य है अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो रहस्य जो दुनिया के जो गिने चुने लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति बिलियनियर मिलियनियर्स है ना, उन्हें एक रहस्य का ज्ञान है। वो रहस्य क्या है, उसी चीज़ के बारे में अब हमें प्रॉक्टर बताने जा रहे हैं। उन्होंने इस रहस्य के बारे में कहा है कि इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत आकर्षित किया है, चाहे उन्हें यह सोच कर किया हो या अनजाने में किया हो। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने यह सोच कर किया हो या अनजाने में किया हो। वो प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वो अपने दिमाग में किस विरोधी विचार की जड़ें नहीं जमने देते। उन्हें सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इंसान आज बहुत अधिक करोड़पति हैं, अरबपति है, वो अपने दिमाग में दौलत के विचारों को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखते हैं, विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि वो ऐसे विचारों पर ध्यान देते हैं जो दौलत के विचारों के विरोधी विचार हो। जैसे कि एक इंसान बिजनेस करता है तो वो कहता है हाँ मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट। लेकिन एक ऐसा होगा कि कैसे होगा, ये करूँगा, ये हो गया तो, ये नुकसान हो गया तो। मतलब उन्होंने कहा है कि जो इंसान आज जो दौलतमंद है, तो उसके दिमाग में एक ही विचार रहता है कि मैं कर लूँगा। उसने उस एक सटीक विचार पर काम किया है, ना कि उसके विरोधी विचार पर। वो सिर्फ दौलत के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह एक सक्रिय आकर्षण का नियम है। मतलब ये बॉब प्रॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ एक दौलत का ही विचार होता है, उसके अलावा वो और किसी विचार को जगह नहीं देते अपने दिमाग में। और यही एक सटीक विचार उनके जीवन में उस बहुत बड़ी दौलत को उनकी ओर आकर्षित करता है। यही है वो आकर्षण का नियम कि वो हमेशा दौलत के बारे में सोचते हैं, दौलत को कमाने के लिए सही तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं। अब इसके बारे में हमें आगे बताना है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि क्योंकि पहले वो दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, लेकिन वो उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक वो प्रबल नहीं बन गए थे, दौलत पाने के विचारों को पकड़ हल्की हो गई, तो वो दौलत गवा देने के विचार की पकड़ भारी हो गई। इस पहरे में इन्होंने ये समझाया है कि हमने ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएं मिल जाएगी, जिसमें क्या होता है कि एक इंसान जिसे एकदम से दौलत मिल जाती है, और फिर मिलने के बाद वो उसे संभाल नहीं पाता। क्यों संभाल नहीं पाता? क्योंकि जब उसके पास दौलत आ जाती है ना, तो उसके दिमाग में एक और नया विचार घर कर जाता है, और वो विचार होता है उस दौलत को खोने का विचार। और जब वो उसके दिमाग में वो दौलत को खोने का जो विचार आता है ना, तब होता क्या है कि उसके दिमाग में जो दौलत को प्राप्त करने का जो विचार था ना, वो बहुत हल्का हो जाता है।
और दौलत को खोने का विचार जो उसके दिमाग में डर होता है ना, वो इतनी गहराई से बैठ जाता है कि वो अपनी आई हुई दौलत को नहीं संभाल पाता और वो उसे फिर से खो देता है। और ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों ने भी हमारे इंडिया में बहुत देखे होंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं 200 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ की मतलब लॉटरी लगती है लोगों की, और कुछ ही समय के बाद जब उन लोगों के बारे में जाना जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो जब उनसे मिलते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है, तो पता चलता है कि वो जितनी संपत्ति उन्होंने जीती थी वो सारी की सारी वो गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जितना दौलत को पाने के लिए उन्होंने पहले विचार किया था, उसी दौलत के आने के बाद उनकी वो दौलत के पाने की जो विचार की जो फ्रिक्वेंसी थी ना, वो घट कर दौलत के जाने की वो डर उनके अंदर कि कहीं कोई छीन ना ले, कहीं कोई कुछ ना कर दे, हमारे पास इतनी दौलत है, लोगों को पता है कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे विचार उसके दिमाग में इतने घर कर जाते हैं कि वो जिस तरह उस दौलत के आने का रास्ता बनता है उसकी लाइफ में, उसी तरह ही वो दौलत का जाने का रास्ता भी बना देते हैं, सिर्फ अपने एक छोटे से विचार के माध्यम से। और बुक के शुरुआत में ही बताया था कि विचार ही हमारी हर प्रकार की जीवन में जो हम जी रहे हैं, जो हम आज हमारे सामने हालात हैं, परिस्थितियाँ, वो सिर्फ हमारे एक विचार की ही बदौलत हैं। तो वही विचार जब दौलत को पाने का था तो वो दौलतमंद बन जाता है, और वही विचार जब उसे खोने का डर बन जाता है तो वो दौलत उसके पास से चली जाती है। आगे उन्होंने कहा इस वजह से उन्हें इस दौलत को गवा दिया। बहरहाल दौलत जाने के बाद उनके जाने का डर गायब हो जाता है। जब वो दौलत चली जाती है तो उनके वो दौलत जाने का डर भी है वो भी चला जाता है, और इस दौरान डर भी गायब हो जाता है। उन्हें दौलत को प्रबल विचार के तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। कई बार ऐसे इंसान भी होते हैं जब वो ये बात समझ जाते हैं कि अगर मैं दौलत को आकर्षित कर सकता हूँ तो मैं उसे संभाले भी रख सकता हूँ, तो फिर से वही प्रबल विचार जो उसने गहराई से सोचे थे दौलत के आने से पहले, वो उन्हीं विचारों पर काम करता है, तो फिर से अपने लिए दौलत को आकर्षित भी कर सकता है। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रक्रिया करता है, चाहे वो जैसे भी हो। इसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो रिश्ते हो, और चाहे वो कैरियर हो, हर चीज़, चाहे वो सेहत ही क्यों ना हो, हम जैसा विचार करते हैं ना, वैसी ही फ्रिक्वेंसी हमारे माइंड से निकलती है और वैसी ही चीज़ों को हमारी तरफ आकर्षित करके लाती है। अगर आपके पास जितना प्रबल विचार होगा ना, आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आएंगी। अगर सेहत के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सेहत आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप बार बार किसी से मिल रहे हैं और उसे बार बार अपने अंदर की कमजोरियों को बता रहे हैं, अपने अंदर के दर्द को बता रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहीं भी बॉडी का कोई भी पेन है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, कोई भी दर्द है, जब आप उस दर्द के विचार को बार बार अपने दिमाग में उसे दोहराएंगे, जब दोहराएंगे ना, तो आपका माइंड कैसे काम करेगा, जब आप किसी चीज़ को, मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया था कि जिस तरह आप बार बार अपने दिमाग में जिस चीज़ों को आप बार बार पैटर्न के रूप में दोहराते रहते हैं, वो चीज़ें बढ़ती जाती है आपकी लाइफ में। तो यही एक वो सेहत का विचार मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपके कहीं भी बॉडी में पेन है, आपके कमर में दर्द है, तो आप जब जिससे भी मिलते हैं आप उस दर्द के बारे में बातें करते हैं, और जब आप अकेले बैठे हैं तब भी उस दर्द पर आपका ध्यान जाता है बार बार, और जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में पहले भी बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। उसका काम है जो आप बोलेंगे उसे आपकी लाइफ में लेकर आना। जब आप किसी चीज़ पर बार बार सोचते हैं ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या सोचता है? कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का, मैंने बोला था, पहरेदार है। वो क्या करता है, जिस विचार पर आप बार बार विचार करेंगे वो उस विचार को पकड़ेगा और जो सबकॉन्शियस में डाल देगा, और जब वो सबकॉन्शियस में चला जाता है तो वो आपकी हो जाती है माइंड की प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका माइंड क्या करता है, आपको वही विचार बार बार देगा। जब भी आपसे कोई मिलेगा तो आप उसे बार बार यही बोलेंगे कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है। और जब आप बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपकी बॉडी में वैसे ही केमिकल रिलीज़ करेगा, वैसे ही रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी जैसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ एक ही बात जानता है, जो हुक्म मेरे आका, कि आप जो कहेंगे वो सत्य है और वही होगा। तो वो पेन आपका बढ़ेगा। अगर आप जो आपको दर्द है उसके बारे में विचार करना छोड़ दें, उसके बारे में बातें करना छोड़ दें, और आप हर किसी से यही कहें कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस कहेगा जो हुक्म मेरे आका। आप कह रहे हैं आप ठीक हैं, तो ऐसा ही होगा, और आपकी बॉडी आपको खुद हील करेगी। बाकी इन चीज़ों के बारे में जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे हम, उसे मैं आपको डिटेल में आगे समझाते जाऊंगी चैप्टर वाइज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अब आगे वाला चैप्टर में हम बात करेंगे समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब किस प्रकार समान चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करती है, ऐसे ही हर चीज़ एक एनर्जी है लाइफ में, तो वो चीज़ें हमारी तरफ कैसे आकर्षित होती है, आगे वाले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।